नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है हमने भारतीय संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन बड़े बड़े देशों ने भी, इन महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों ने भी अपने संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया था। लेकिन जो समाजवादी देश थे, इन्होंने अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी बराबर महत्व दिया और सोवियत संघ जैसे देश ने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को रखा था। हमने भारतीय संविधान में ये जो प्रावधान मौलिक कर्तव्यों के सोवियत संघ के संविधान से लिए, ये एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। और इस कमेटी को कांग्रेस की पार्टी ने 1976 में 1976 में गठित किया था। और इस कमेटी का काम क्या था? सरदार सवर्ण सिंह जो कमेटी गठित की गई, इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो इमरजेंसी, जो आपातकाल लगा था 1975 से लेकर 1977 तक लगा, उसमें आपातकाल के दौरान लोगों को जो मूल कर्तव्य हैं, उनकी ज़रूरतों पर और उसको पालन करने पर क्या महत्व है उसका, इस बारे में सरदार सवर्ण सिंह कमेटी को अपनी अनुशंसा देनी थी। और समिति ने अपनी सिफारिशें प्रदान भी की और संविधान में समिति का मानना था कि संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं, इनके लिए एक अलग से चैप्टर होना चाहिए और नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनके प्रयोगों के अलावा, उन अधिकारों को प्रयोग करने के अलावा अपने कर्तव्य निभाना भी आने चाहिए। और सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा को मानते हुए सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर एक अलग चैप्टर 4A, भारतीय संविधान का भाग 4 क, इसके अंदर एक अनुच्छेद जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में 51A में 51 क में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया। और जब 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में, तो उस समय इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आइए चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो यह कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। यानी जितने भी भारतीय नागरिक हैं, इसमें पहला नागरिकों का कर्तव्य यह है कि वो संविधान का पालन करे, संविधान की लिखी बातों में अपना विश्वास रखे, संविधान के आदर्शों, संविधान के द्वारा बनाई गई संस्थाएं जितनी हैं उनका पूर्ण रूप से आदर करे, उनके नियमों का, कायदे कानूनों का पूरा पालन करे। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पूरा आदर करे, पूरा सम्मान करें प्रत्येक नागरिक। ऐसा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कहा गया है और ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त पहला मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद दूसरा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कहने का अर्थ यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक है, भारत के जो लोग हैं, हमें जिन उच्च आदर्शों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अंग्रेजों से हमें अपनी जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उन आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखेंगे, साथ ही साथ उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ये आदर्श कौन कौन से थे? देखिए, देश प्रेम की भावना उस समय बहुत प्रबल हुआ करती थी और देश प्रेम की भावना एक ऐसी भावना थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये चीज़ बहुत निकल कर आई देश प्रेम के कारण कि अब हमें आज़ाद होना चाहिए। तो ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उन्हें हृदय में संजोए रखेंगे सभी भारतीय नागरिक और उनका पालन करेंगे। इसके बाद तीसरा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत की संप्रभुता, एकता और
अखंडता की रक्षा करेगा और साथ ही साथ उसे अक्षुण्ण रखेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारत की जो संप्रभुता है उसको, साथ ही साथ एकता को और भारत की अखंडता को पूरी तरह से बनाए रखने का मौलिक कर्तव्य है नागरिकों का, और उसे अक्षुण्ण रखेंगे, उसे किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। यानी भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता का जिक्र यहाँ हो रहा है, ये भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें और उसे पूरी तरह से अक्षुण्ण रखें। इसके बाद मौलिक कर्तव्यों में जो चौथा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत के जिस सभी लोग हैं, इन सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य होगा कि सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना, समान भ्रातृत्व की भाईचारे की जो भावना है, उस भावना का निर्माण करेंगे, उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं रखेंगे। इसके अलावा पांचवा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि देश की रक्षा करेंगे। यदि आह्वान किया जाएगा, कभी देश को ऐसी आवश्यकता होती है, मान लीजिए कोई ऐसा राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र, जिस पड़ोसी राष्ट्र के साथ हमारा कोई युद्ध हो जाता है और उस समय देश की रक्षा करने की ज़रूरत होती है, तो आह्वान किए जाने पर सरकार के द्वारा जब आह्वान किया जाएगा तो सभी नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य होगा कि वो देश की रक्षा करें। छठा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे। सभी जो नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य है, उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उसका विकास करेंगे, पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखेंगे। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें प्रदूषण रहित उसे रखने का पूरा प्रयास करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की पूरी रक्षा करें और प्राकृतिक पर्यावरण को संवर्धित करें, उसे अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। सातवां मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसकी रक्षा करें। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को हम समझें और उसकी रक्षा करें। तो ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य था। इसके बाद आठवां जो मौलिक कर्तव्य है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आठवां जो मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की जो भावना है उसका विकास करेंगे। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ज्ञान को अर्जित करने की जो भावना है उस भावना को पूरी तरह से विकसित करेंगे। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें अंधविश्वासों में हम ऐसी कोई भी बात नहीं फैलाएंगे अपने लोगों के बीच, अपने जानने वाले लोगों के बीच, जिससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता हो। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अंधविश्वासों को हम बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ ज्ञान को अर्जित करने की जो भावना है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो ज्ञान अर्जित करने की भावना का विकास करे और उसे फैलाने का प्रयास करे। ये भारतीय नागरिकों का आठवां मौलिक कर्तव्य है। नौवां मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें, उसे बनाए रखें, उसमें किसी प्रकार का तोड़फोड़ ना करें, उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी भी बंद या हड़तालें होती हैं उस समय बसों को आग लगा दी जाती है, सरकारी बसों को आग लगा दी जाती है, सार्वजनिक और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि ऐसा करना मौलिक कर्तव्यों के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नौवां मौलिक कर्तव्य है वो यही कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है हम उसे सुरक्षित बनाए रखेंगे और ऐसे प्रयास करेंगे जिससे सार्वजनिक संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित रहे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि सार्वजनिक संपत्ति में, सरकारी स्थलों में, मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में आपने ये अक्सर देखा होगा रेलवे के टॉयलेट से कभी शीशा गायब है, कभी पंखे का पंखड़ी गायब है, कभी सीट पर किसी ने ब्लेड मारा हुआ है। तो इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। यानी हमारा मौलिक कर्तव्य यह है कि हम जितनी भी सरकारी संपत्ति है, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, उसे सुरक्षित रखेंगे, उसे एकदम सेफ रखेंगे।
10वां मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का बिल्कुल सतत प्रयास करेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, सभी नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक जितनी भी गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सभी गतिविधियों के माध्यम से जिस क्षेत्र में वो गतिविधि हो रही है उस क्षेत्र में वो उत्कर्ष की ओर, अपने डेवलपमेंट की ओर बढ़ने का पूरा पूरा सतत प्रयास करेगा, कंटिन्यू प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति प्रयास करता है आगे बढ़ने की और व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सिर्फ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, वो देश को आगे बढ़ा रहा होता है, वो देश को आगे ले जा रहा होता है। इसके अलावा जो हमारा ये 10 के 10 जो मैंने मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया है, ये सभी मौलिक कर्तव्य 10 के 10 मौलिक कर्तव्य मूल रूप से भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे और अंत में 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन जो अधिनियम किया गया था सन 2002 में, जिसके द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार अंडर आर्टिकल 21A में डाला गया था। उसके तहत ये मौलिक कर्तव्य 11वां भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। ये क्या कहता है? देखें, 11वां मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लोगों की होगी। कहने का अर्थ यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसके घर में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे होंगे, ऐसे प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा हेतु जो भी सरकारी आसपास का स्कूल है उसमें ले जाने का कर्तव्य नागरिकों का होगा। देखिए, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है, आर्टिकल 21A है, वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। ऐसे में अब बच्चा तो बहुत छोटा है, 6 से 14 साल तक का बच्चा बहुत छोटा है, उसे अपने अच्छे या बुरे की समझ नहीं है। ऐसे में वो विद्यालय जाकर एडमिशन नहीं ले सकता, स्कूल में नहीं जा सकता पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में प्रत्येक भारत के जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि माता पिता हों या संरक्षक हों, अभिभावक हों, जिनके घर में 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा है, उसे प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, उसे प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए अपने आसपास कोई भी जो सरकारी स्कूल है आप उसमें जाएं, दाखिला दिलाएं। यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप बच्चे को एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं, तो ये प्रावधान आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था कि सरकार की जिम्मेदारी है ये कि 6 से 14 साल तक का जो भी भारतीय बच्चा होगा उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे भारतीय संविधान में 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था सन 2002 में जो होगा उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कुल मिलाकर हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे जो हमारे भारतीय संविधान में हैं। और मौलिक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाना हम सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का यदि हम पालन करते हैं, यदि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो शायद हमें अपने अधिकार अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहें, आपके अधिकार आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, जिनका सभी नागरिकों को निभाना चाहिए, जिन्हें सभी नागरिकों को निभाना चाहिए। धन्यवाद।